पर्यटन और चारधाम यात्रा के लिए खुला सरकार का पिटारा। सीएम धामी ने की कई सारी योजनाओं की राहत पैकेज की घोषणा, तेज होंगे विकास कार्य। सीएम पुष्कर धामी का उत्तरकाशी दौरा, मांडो गांव पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। देवस्थानम एक्ट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, पब्लिक नहीं ये चंद लोगों की डिमांड देश के प्रभावित करेगा, बोर्ड को भंग करने का कदम। पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का निधन, मदन कौशिक समेत बीजेपी नेताओं ने जताया दुख, सर्वश्रेष्ठ विधायक का मिला था पुरस्कार। देवभूमि में भारी बारिश से मचा हाहाकार, लालकुआं, देवप्रयाग, मसूरी में बारिश से बिगड़े हालात, कई जगह भूस्खलन होने से रास्ते हुए बंद। उत्तराखंड में भी मना बकरीद का त्योहार, मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई नमाज, कोरोना को देखते हुए सादगी के साथ मनाई गई बकरीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से, जहां पर 200 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। सीएम धामी ने इस राहत पैकेज की घोषणा की है। पर्यटन और चारधाम यात्रा को पैकेज से मिलेगी राहत। पैकेज से 1.63 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। सीएम धामी ने इस राहत पैकेज की घोषणा की है। पर्यटन और चारधाम यात्रा को पैकेज से राहत मिलेगी। पैकेज से 1.63 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। लगातार विपक्ष और जो चारधाम यात्रा से लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार राहत पैकेज की बात कर रहे थे सरकार से, और इसके बाद सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है और 200 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। आपको बता दें, राहत पैकेज से 1.63 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम धामी ने इस राहत पैकेज की घोषणा की है। पर्यटन और चारधाम यात्रा को पैकेज से मिलेगी राहत। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है, बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जो सरकार है वो राहत पैकेज की घोषणा नहीं कर रही, लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही। साथ ही साथ जो व्यापारी थे, चारधाम यात्रा से जुड़े लोग थे, वो भी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगे उठा रहे थे। लेकिन अब ये जो फैसला आया है सरकार का, एक बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की गई है। 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इससे 1.63 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचेगा। पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत पैकेज की घोषणा की है। बड़ा ऐलान, 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। और इस राहत पैकेज से 1.63 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। एक बड़ा कदम उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और कह सकते हैं इससे 1.63 लाख परिवारों को इससे फायदा पहुंचेगा। लगातार जो चारधाम यात्रा से लोग जुड़े हैं
पर्यटन क्षेत्र से लोग जुड़े हैं, वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि उनको राहत दी जाए, कुछ आर्थिक राहत पहुंचाई जाए, जिसको देखते हुए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अब ये देखने वाली बात होगी ये जो राहत पैकेज है किस तरह से वितरण होता है, किस तरह से लोगों तक इससे मदद पहुंचती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। देवस्थानम एक्ट पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पब्लिक नहीं, ये चंद लोगों की डिमांड है। इनका कहना है कि ये जो डिमांड है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की, ये चंद लोगों की है। और ये भी कहना है कि देश को प्रभावित करेगा बोर्ड को अगर भंग किया जाता है। इसके पहले भी लगातार पूर्व सीएम बयानबाजी करते रहे हैं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि जो तीर्थ पुरोहित हैं वो कांग्रेसी हैं, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित काफी नाराज थे और उन्होंने इनके काफिले में बीच में आकर काले झंडे भी दिखाए थे। लेकिन एक बार फिर से पूर्व सीएम का ये एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है चंद लोगों की डिमांड है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। देवस्थानम एक्ट पर एक बड़ा बयान दिया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को। उनका कहना है ये पब्लिक का नहीं बल्कि चंद लोगों की डिमांड है कि इस बोर्ड को भंग किया जाए। और ये भी कहना है कि देश को प्रभावित करेगा अगर बोर्ड को भंग किया जाता है। तो वो कह सकते हैं इस बयान के जरिए भी सरकार का संदेश है कि देवस्थानम बोर्ड जो है उसे भंग नहीं किया जाएगा। इसके पहले अगर बात करें, लगातार चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत हो, लगातार इनकी तरफ से कहा गया है कि पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन लगातार जो ये बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे भाभी।
पिटारा, खजाना खास पलों का। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच एक खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर नदी में डूबने से 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव निकाला है। जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी की मौजूदगी में उठाएंगे शव, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। नदी में चल रहा मानकों के विपरीत रिवर चैलेंजिंग का कार्य, जिसको लेकर ये नाराजगी है। ग्रामीणों ने पोकलैंड मशीन डंपर पर पत्थरबाजी भी की है। चैनलाइजिंग का ग्रामीण कर रहे थे विरोध, और ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर जो डीएम है वो नहीं पहुंच रहे हैं। नदी में डूबने से 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव जो है बाहर निकाला है। लगातार जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की ग्रामीणों ने मांग की, और इस घटना के बाद जो डंपर है मौके से हटा दिए गए हैं। ग्रामीणों का गुस्सा देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित मांडोवा कंकराड़ी गांव का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मांडो गांव पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली और आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना भी दी। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही धामी ने ग्रामीणों की मांग पर मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार 24 जुलाई को अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचेंगे। सीएम धामी के अपनी विधानसभा में पहले पहुंचने पर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। सीएम धामी रुद्रपुर से बाय रोड अपनी खटीमा पहुंचने का कार्यक्रम है। रास्ते में आने वाली सितारगंज नानकमत्ता विधानसभा में भी कार्यकर्ता सीएम का जोरदार स्वागत करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गई हैं। पूरी खुशी है। मुख्यमंत्री पहले की बात तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं मुख्यमंत्री बनने की, और खटीमा को एक मुख्यमंत्री सौगात मिली है और खटीमा का नाम हाईलाइट करने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और महिला मोर्चा का हम लोग सोच रहे हैं कि राणा वर्ग अलग अपने अपने वेशभूषा में और कुमाऊनी अलग अलग वेशभूषा में, सभी अपने अपने वेशभूषा में आ करके उनका सम्मान करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक में तमाम नेता
और अधिकारी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। भाजपा ने प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठकें की जा रही। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाई आपको अपने अपने प्रभारी मंत्रियों के कार्य समिति में जाना है और सभी मंत्रियों को फिर मंडलों की बैठक में भी जाना है। तो एक एक हफ्ते से लेकर 10-10 दिन तक प्रभारी मंत्रियों को जिलों में दौरा करना है। और जैसे कोविड की स्थिति ठीक होती है तो फिर वैसे हमको जनता दर्शन के कार्यक्रम भी करने हैं। इस प्रकार से कार्य समिति हमारे चुनाव का एक पार्ट है। आने वाले सप्ताह में हम मंडलों की कार्य समितियों में भी सारे हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री और एक प्रदेश के पदाधिकारी वो भी जाएंगे। इस बीच में हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के, वो भी हम लोग अगले महीने शुरू करेंगे। अगस्त पहली से सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक भेज दिए जाएंगे। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है।
वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही, उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही की स्थिति बनी हुई है। तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे 10 दिन में दूसरी बार बंद किया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश जो है उत्तराखंड के लिए मुसीबत बनी हुई है। 150 नेशनल हाईवे बंद। देवभूमि में लोगों के लिए बारिश आफत लेकर आई है। लगातार बारिश चल रही है। बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है और लोगों में काफ़ी परेशानियां देखी जा रही हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे 10 दिन में दूसरी बार बंद किया गया है। बारिश के चलते 150 नेशनल हाईवे बंद हैं। देवभूमि में लोगों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। कई जगह बादल फटने की खबरें भी आई हैं। तो लगातार जो मुसीबतें हैं उत्तराखंड के लिए वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से जो आम जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित हो गया है। लोग परेशान हैं। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भी लोग लेने के लिए आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज कुमार पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, स्थिति और खराब होती जा रही है। क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ जानकारी, कब तक स्थिति में सुधार होगा, कब तक बारिश थमेगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ में विगत 4 दिनों से लगातार जिस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही है, इससे शहर में दर्जनों सड़कें जो हैं बंद पड़ी हैं और वहीं कई ग्रामीण सड़कें ऐसी है जो बंद हैं। वहीं जो पिथौरागढ़ की स्थिति बनी है, नदी नाले जो हैं उफान पे हैं और लगातार अभी भी जो मौसम विभाग का अलर्ट आ रखा है, कल भी पिथौरागढ़ में जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और वहीं प्रशासन द्वारा जिले में लगातार सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पिथौरागढ़ में मौजूद हैं। नीरज, सवाल यह है कि जो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं लेकिन जब स्थिति ठीक होती है उसको खोलने में समय लगता है। क्या प्रशासन अपनी भूमिका सही तरह से निभा रहा है कि अगर रास्ते बंद हो गए, स्थिति में सुधार आता है तो रास्ते को खोला जाए ताकि आवाजाही शुरू हो सके, लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और उसमें दिक्कतें ये रहती है कि पहाड़ी जो एरिया है यहाँ पे अगर लगातार बारिश होने से सड़कें खोलने में भी काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि सड़क खोलने के वक्त अगर लगातार बारिश जारी रहे तो ऊपर से बड़े बड़े बुलडोजर गिरने की वजह से समस्याएं आती हैं। वहीं बारिश जिस तेज गति से जो बारिश होती है, अगर उसको धीमी होने के बावजूद ही यहाँ सड़कें खोलने का काम लगातार प्रयासरत रहता है। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां लगातार बारिश ने स्थिति को विकराल कर दिया है। लोग परेशान हैं। लगातार जो रास्ते बंद हैं, कई सारी सड़कों को बंद कर दिया गया है। बारिश लगातार जारी है, भूस्खलन भी हो रहा है। कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बेहद खराब होती जा रही है समूचे उत्तराखंड की। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।